हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरह से जाति प्रमाण पत्र आवेदन कर सकते हैं। आज को हम ओबीसी का BC1 के लिए जाति प्रमाण पत्र आवेदन करके पूरी प्रक्रिया आपको बताएंगे। जाति आवेदन के लिए आपके पास आधार कार्ड, पिता का आधार कार्ड, माताजी का नाम और वंशावली पर्चा आपके पास होना चाहिए। वंशावली में बनाकर आपको वार्ड या मुखिया से मोहर मरवाना पड़ेगा। झार सेवा से जाति बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि झार सेवा का जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको आ जाना है। झार सेवा का वेबसाइट पर आपको जाने के लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, झार सेवा आपको नॉर्मली टाइप करना है। जो भी ऊपर में होम पेज आएगा बस उसको आपको क्लिक करना है। आपका जो मेन पेज है इस तरह से ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको ना लॉग इन कर लेना है। और यदि आपके पास झार सेवा का आईडी नहीं है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपको आईडी दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने आईडी को लॉगिन कर इस तरह से झार सेवा का होम पेज आएगा। लॉगिन वाले बटन पर आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपका जो यूजर नेम पासवर्ड आएगा आपको जाकर यहाँ पर अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं, ऑप्शन दिया है। इसका प्रोसेस हम आगे का वीडियो में बताएंगे, फिलहाल हम बनाने सिखाते हैं। यहाँ से हमारा जो झार सेवा है वो लॉगिन हो चुका है। मेरा तो किशोर आईडी है। यदि आप भी किशोर आईडी लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बताएं। तो आवेदन करने के लिए होम पेज पर जाने के बाद व्यू ऑल सर्विसेज का जो ऑप्शन है वहाँ पर आपको क्लिक करना है। मैं जाति आवेदन करना आपको बताना है, तो जाति आवेदन करने के लिए यहाँ पर जो सर्च बटन आएगा उस पर हम क्लिक करेंगे। कास्ट, यहाँ पर आपको क्या करना है कि कास्ट सर्च करना है। कास्ट जैसे आप सर्च कीजिएगा तो यहाँ पर जो 9 नंबर में जो दिख रहा है कास्ट सर्टिफिकेट फॉर BC1 BC2, तो हम BC1 के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। यदि आप SC ST हैं तो उसके लिए हम अलग से वीडियो डालेंगे, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो हम सबका प्रोसेस लगभग सेम है, थोड़ी सी चेंजेस है। हम सबको अप्लाई करते समय बताते चलेंगे कि किस तरह से आपको करना है। फिलहाल हम नॉर्मल में करते हैं। साल में कीजिएगा तो उसके लिए आपको अलग से डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि फुल नेम आगे तक का आपको टाइप करना है। हम पहले बताते हैं, उसके बाद हम स्पीड में टाइप करेंगे। तो फुल नेम टाइप करने के बाद उसके बाद आप यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कीजिएगा। मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर रिलीजन आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो आपका कैटेगरी है, जैसे हमने बोला BC के लिए बना रहे हैं, BC1 के लिए, तो BC1 हो गया। जाति में जो भी है आप देखिएगा। तो मोमिन मुस्लिम है तो हमने मोमिन मुस्लिम सिलेक्ट किया। फादर नेम डालना है, मदर नेम डालना है और मैरिटल स्टेटस आपको डालना है। यहाँ तक आप स्क्रीन में हम भरेंगे, तो आगे का प्रोसेस हम बताएंगे। वहाँ तक भरने के बाद आपको यहाँ पर परमानेंट एड्रेस आपको भरना है। यदि मेल है तो परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम रहेगा। यदि कोई फीमेल है तो परमानेंट एड्रेस होगा कि जहाँ उसका जन्म हुआ रहेगा, पिता का जो एड्रेस है। और प्रेजेंट एड्रेस में आपको क्या करना है, जहाँ उसका हस्बैंड का एड्रेस होगा, मतलब जहाँ किसी फीमेल का शादी हुआ रहेगा। फिलहाल हम मेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम अपना मेल का जो जन्म का एड्रेस है यहाँ पर हम डालेंगे और सेम एड्रेस को प्रेजेंट में डालेंगे। तो आपको सेम उसी तरह डालना है, कुछ नहीं करना है। बस यहाँ पर विलेज वगैरह है, डिस्ट्रिक्ट है, सब डिवीजन है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर देखिए हम लोग का ये है, देवघर है। सब डिवीजन है। उसके बाद सर्कल आपका चुनना है। पोस्ट ऑफिस है। नॉर्मल चीज़ें हैं, कोई हार्ड काम है नहीं। यहाँ पर आप रूरल चुनिएगा। ब्लॉक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ब्लॉक फिलहाल मेरा रामपुर है। ग्राम पंचायत है और फिर विलेज है। ऑटोमेटिक कोई कोई भी हार्ड वर्क नहीं है। कहीं भी आप यदि फंसते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। एड्रेस को फिल करने के बाद एक डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा, इसको आपको यस करना है। उसके बाद यहाँ पर अप्लाई टू द ऑफिस, ये आपका जब आप विलेज को सिलेक्ट कीजिएगा यहाँ पर लोकेशन को, तो ऑटोमेटिक ये ले लेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, कैप्चा यहाँ पर पेस्ट करना है। कैप्चा जो भी है हम सेम टू सेम डालेंगे। उसके बाद सबमिट बटन पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही हमारा जो फॉर्म का प्रीव्यू है वो खुल करके आएगा। जहाँ पर जितने भी आपने डाटा डाला है उसको आप एक बार मिलान कर लीजिएगा। उसके बाद आप अगले स्टेप में बढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर देखिए नाम है, सारा चीज़ हम मिलाते हैं और आपको आगे का प्रोसेस हम बताते हैं। सारा डाटा मिलान करने के बाद यदि कोई भी मिस्टेक्स अगर आपने किया है तो एडिट वाले सेक्शन पर जाइएगा। और यदि आप इसको सेव करना चाहते हैं और दूसरा आवेदन आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पर आप जाइएगा। इसमें डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा, तब जाकर के फॉर्म सेक्शन आपका कंप्लीट होगा। तो उसके लिए आप अटैच एनेक्स्चर पर जाइएगा। यहाँ पर 6 तरह के डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे।
प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, यहाँ पर आपका जो भी है पैन कार्ड है, बर्थ सर्टिफिकेट है, वोटर कार्ड है, इसको अपने अनुसार चुनना है। ये नहीं कि वीडियो में हमने जो चुना है वही आप चुन लेंगे, ऐसा नहीं। जितने भी आपको ऑप्शन मिल रहा है, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है आप लगा सकते हैं, इसमें कोई भी पाबंदी नहीं है कि हम ये डॉक्यूमेंट लगाएं। सेल्फ डिक्लेरेशन जो है वो आप इसके वेबसाइट पर होम पेज से आप ले सकते हैं, वहां से आपको प्रिंट करना पड़ेगा और भरने के बाद आवेदक से आपको वहां पर साइन कराना पड़ेगा। फिलहाल हम डॉक्यूमेंट एक एक करके हम अपलोड कर रहे हैं, उसके बाद आपको हम प्रक्रिया बताएंगे। डॉक्यूमेंट को हमने अपलोड कर दिया है। अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। यदि आपको डॉक्यूमेंट के बारे में पता नहीं है तो आप हमें कमेंट में बताएं, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। इसमें अगर बताएंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा और फिर ठीक नहीं होगा। तो यहाँ पर एनेक्सर लिस्ट में आकर के आप एक एक डॉक्यूमेंट को क्लिक करके मिलान कर लीजिएगा कि उसका डॉक्यूमेंट सही है नहीं है। मिलान करना बहुत ही ज़्यादा, डॉक्यूमेंट को पूरा मिलाने के बाद ऊपर से नीचे डाटा मिलाने के बाद आपको सीधे सबमिट पर क्लिक करना है और आपका जो एप्लीकेशन है वो टोटली सबमिट हो जाएगा और ये जाएगा कर्मचारी के पास वेरिफिकेशन में। उसके बाद सीआई वेरीफाई करेंगे, फिर सीओ आपको जाति छोड़ेंगे। वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं जिस भी एप्लीकेशन से आप रजिस्ट्रेशन नंबर से आप डाउनलोड किए हैं। ये जो बिहार सेवा का अकाउंट है वहां से आप लॉगिन कीजिएगा, व्यू स्टेटस में जाइएगा तो वहां पर आप वहां से डाउनलोड कीजिएगा। दूसरा है कि आप एप्लीकेशन नंबर है ये आप सीएससी सेंटर जाइए, वहां से आपको प्रिंट करके दीजिएगा। ये बनने में फिलहाल 15 से 20 दिन का समय लगता है। यदि ज़्यादा का समय टाइम लग रहा है तो आप ब्लॉक में जाकर के पता कर सकते हैं। तो यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, हमने आपको जाति आवेदन करने का पूरा प्रोसेस बता दिया है।